अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब, आज हम क्या बनाने लगे हैं, ये आपको कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि हम कुछ कोफ्ता टाइप कुछ चीज़ बनाने लगे हैं। लेकिन कोफ्ते किस चीज़ के बनाने लगे हैं, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ जो है वो मैं अब ज़्यादा देर सरप्राइज़ नहीं रहने दूँगी, बल्कि आपको बता दूँगी कि हम किस चीज़ के कोफ्ते बनाने लगे हैं। तो हम बनाने लगे हैं चने की दाल के कोफ्ते, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो ये है: लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और सूखा धनिया जो है वो बारीक पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मोटी कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा, ये तमाम जाएंगे हाफ़ टी स्पून। और इसमें हम डालेंगे दरमियाने साइज़ की एक प्याज, जिसको बारीक बारीक काट लेंगे और वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 से ढाई कप मेरे पास दाल थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था। इसके बाद इसका बनाना है हमने पेस्ट। और इसका पेस्ट बनाने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि अगर आप इसको सिलबट्टा घर में है तो सिलबट्टे पे बना लें। मेरे पास सिलबट्टे की सहूलत नहीं थी, तो मैंने इसको फिर चॉपर में जो था वो चॉप कर लिया। और देखें, चॉपर में भी इसकी बड़ी बेहतरीन जो है वो ये पिस गया है, लेकिन अभी दानेदार है। ज़्यादा बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो सिलबट्टे पे ही आएगा। लेकिन अगर ना हो तो चलें, ये भी चलेगा। आप चॉप करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। जब आप इसको बारीक पीसेंगे तो इसका टेक्सचर क्रीमी क्रीमी सा निकलेगा, जो इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें शामिल करना शुरू करेंगे अपने तमाम मसाला जात, जो कि कुछ इस तरह से थे कि हल्दी हमने शामिल की, नमक शामिल किया, लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया, मोटी काली मिर्च इस्तेमाल की, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर, और एक मुट्ठी भर के जो है वो हमने इस्तेमाल किया था ये हरा धनिया बारीक काट के, वो इस्तेमाल किया था। अंदर प्याज चली जाएगी, यानी जो मसाला जात जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मेरा ख़्याल है कि मिक्स करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो आपके हाथ का इस्तेमाल है। नो डाउट कुछ लोग जो है वो चम्मच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आपके हाथों का भी एक जायका होता है। तो अगर आप हाथों से करें, एक तो चीज़ें बड़े, नमक और मिर्च और ये चीज़ें जो है बड़े अच्छे से मिक्स भी होती हैं और रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी राय से किसी का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। तो जनाब, अब देखें, मैंने हाथों से मिक्स करना शुरू किया है, लेकिन मसला ये था कि मेरे एक हाथ में फ़ोन था और मैं एक हाथ से सही तरह नहीं कर पा रही थी। फिर फ़ोन रखने के बाद मैंने इसको जब मिक्स किया तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की निकल कर आई है। और इसका क्रीमी टेक्सचर है, बड़े अच्छे बोल्स बनेंगे। ये देखें, मैंने बोल्स बना के साइड पे रख लिए थे। और इसका बोल्स का साइज़, यानी ये जो कोफ्ते बनाएंगे, इसका साइज़ आप पर है कि आप थोड़े छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या बड़े साइज़ के, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर 2 कप तेल था, जिसको मैंने दरमियानी आंच पे जो है वो रखा है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, आपने कोफ्तों को आहिस्ता आहिस्ता अंदर डालना है। लेकिन डालने से पहले ये देखें, एक दाल का छोटा सा दाना था, वो मैंने अंदर डाल के आपको दिखा दिया है कि इसका टेम्परेचर क्या है, घी का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जो है वो अपने कोफ्ते रखते जाएँगे। और जनाब, आपने कोफ्ते रखते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने बहुत ज़्यादा पैन को भर नहीं लेना इनसे, क्योंकि फिर आपने इसको उलट-पलट भी करना है। और तो जब इसको हिलाना-जुलाना होगा तो फिर अगर जगह कम होगी तो ये ख़राब होने का डर है। तो थोड़ा-थोड़ा फ़ासला छोड़ के आप अपनी जो है वो, इसको मैं कोफ्ते कम बोल्स ज़्यादा बोलूँगी, आप अपनी बोल्स जो है वो यहाँ पर रखते जाएँ। और जनाब, यहाँ पर उँगली हिलाने का मकसद ये था कि आपने इनको घी में डालने के बाद कम से कम 1 मिनट तक आपने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि आप छेड़खानी करेंगे तो फिर वो आपके साथ, जो कोफ्ते हैं वो आपके साथ छेड़खानी करेंगे और फिर वो ऐसे टूट के बिखरेंगे कि आप उनको समेटते रह जाएँगे। तो जनाब, फिर अगर आपने 1 मिनट के बाद अगर हिलाने की, उसकी पोजीशन बदलने की ज़रूरत आएगी पेस्ट, तो आपने चम्मच इस्तेमाल करना है खाने वाला, किसी दूसरी चीज़ से इसको नहीं करना, क्योंकि इनको बड़ी एहतियात के साथ इसकी जो है वो पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप देखें 1 मिनट के बाद मैं अब इनके साइड्स जब बदल रही हूँ ना, तो देखें इसका जो बाहर वाली आउटर स्किन है ना, वो बड़ी अच्छे से पक गई है। उसके ऊपर एक एक जो है वो एक झिल्ली सी आ गई है, मज़बूत सी, जिससे वो अब टूटेगा नहीं। इसी तरह आपने इनको कोफ्तों को घुमाते जाना है और इसकी 4 साइड्स में अगर आप इसको डिवाइड कर लें, ऊपर नीचे और दाएँ-बाएँ, तो इसी तरह 4 साइड्स में करके आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है दरमियानी आँच पे। तेज़ आँच नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आँच पे ऊपर से तो बड़े अच्छे ब्राउन हो जाएँगे, अंदर से जो हमारा बैटर है वो वैसे का वैसे कच्चा रहेगा और फ़ायदा कोई भी नहीं है। वो फिर ख़राब करेगा आपके खाने को भी और जायके को भी। तो इसीलिए फिर जनाब, आपने इसको दरमियानी आँच पे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं,
मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि जनाब आजकल जो हालात चल रहे हैं इधर पाकिस्तान में, वो ये है कि बच्चों की बड़ी हिफाजत करें, बच्चों को अकेले घर से बाहर ना निकलने दें, और अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो किसी बड़े को साथ भेजें, और अगर कोई बड़ा घर में मौजूद नहीं है तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है वो आयतल कुर्सी के हिसाब में बच्चों को बाहर भेजें। अल्लाह ताला हमारे सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी जनाब, कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके थे, और यहाँ पर जो है ग्रेवी के लिए हम लोगों ने 1 से 1.5 कप जो है वो तेल जो है घी इस्तेमाल किया है। आप 1 कप इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा ना करें। 1 कप घी के अंदर हम लोगों ने जो है वो बड़े साइज़ की प्याज इस्तेमाल की है, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज इस्तेमाल किया। बारीक काटने के बाद हमने इसको करना है फ्राई, और इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने में मतलब यहाँ तक आपने ब्राउन करना है कि इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाए, शक्ल चेंज हो जाए, जैसा कि नॉर्मली भूनने के दौरान में होती है। तो देखिए जनाब, यहाँ पर जो है वो ब्राउन से थोड़े से ज़्यादा मेरे से हो गए, लेकिन आपने थोड़ा सा कम रखना है इसको। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और टमाटर जाएंगे, और नमक, सुरख मिर्च और हल्दी का पाउडर। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये तमाम मसाला जात है जो मैंने एक ही जगह में रखे थे, और उसके अंदर जब मिक्स किए हैं तो वो सारे शामिल हो गए। इस पॉइंट पर जब जो है वो मसाला फ्राई हो चुका था, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करते हुए आप यकीन कीजिए इसमें आपने जो है वो 1 कप लाजमी इस्तेमाल करेंगे दही या क्रीम। तो दही या क्रीम डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। उसके बाद इसको आप भूनेंगे तो इसकी शक्ल जो है वो फाइनली इस तरह की निकलेगी, यानी घी जो है वो मसाले को छोड़ने लगेगा, और क्रीमी सा जो है वो ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। जैसे हमारा जो है वो ग्रेवी तैयार होगी, हम आहिस्ता से इसमें अपने जो है वो कोफ्ते डालना शुरू करेंगे, और कोफ्ते डालने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। कुछ लोग जो है वो चावलों के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको, और कुछ नान, और अगर रोटी के साथ करेंगे तो फिर ओबियसली है कि आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा जो है वो थिक रखेंगे, और अगर आपने चावल के साथ इस्तेमाल करना है तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं या क्या। तो देखिए यहाँ पर कोफ्ते अंदर शामिल कर दिए हैं, और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पानी आपने कितना इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल किया था, और अब ये पानी डालने के बाद आपने इसका ढक्कन लगा देना है, और इसको 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पे जो है वो पकने के लिए रख देना है। उससे ये होगा कि जो कोफ्ते पहले जो हार्ड फॉर्म में थोड़ी हो गई थी इनकी, वो जब ग्रेवी को जज़्ब करेंगे तो वो नरम हो जाएंगे, और ये टूटेंगे भी नहीं। तो ये देखें 5 से 7 मिनट पकने के बाद इनकी ये शक्ल आई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ही मज़ेदार बने थे। जब मैंने घर में घर वालों को खिलाए थे, उन्हें बेहद पसंद आए थे। और इससे पहले भी मैं बनाती हूँ, तो यकीन मानिए आप मेरे कहने पे बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। और जी जनाब, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो बना के खाइए भी, खिलाइए भी, और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और अगर आप, एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करना ना भूलिए कि आपको हमारी बनाई गई रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको कैसी लगती है। और अगर आप पसंद आती है तो काइंडली आप मेरा हौसला अफजाई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आपको और आपके बच्चों को हर बुरे लम्हे से और हर बुरे शख्स की पहुंच से दूर रखें, और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें आप पर निछावर करे। अल्लाह हाफिज़।